बताओ बच्चों, क्या चल रहा है? कैसे हैं सभी लोग? ठीक ठाक है? बढ़िया से है ना? हाँ, उम्मीद करते हैं कि दीपावली के मना लेने के बाद आप सभी लोग खुश होंगे। तो फिर दिवाली हो गई, अब पढ़ाई शुरू करते हैं। तो आज हम लोग पढ़ना सीखेंगे अपठित गद्यांश में पूरे के पूरे अंक कैसे लाएं। पूरे के पूरे अंक 5 में 5 अंक कैसे लाएं। तो आइए समझने का प्रयास करते हैं कि ऐसी कौन सी विधि है, कौन सा तरीका है, कौन सा ट्रिक है जिसको यदि हम अपना लें तो हमको पूरे 5 में 5 अंक मिल सकते हैं। और ये जो अपठित गद्यांश होता है ये केवल 10th और 12th के बच्चों के लिए नहीं होता। हमने पढ़ा क्लासेस 6, 7, 8, 9 सभी में हमने देखा है कि वो चाहे क्लास 6 हो, क्लास 9th हो, 10th हो या 12th हो, हर क्लास के लिए अपठित गद्यांश महत्वपूर्ण हो जाता है। हर बार ये देखा जाता है कि हम लोग अपठित गद्यांश को कभी कभार बहुत हल्के में ले लेते हैं और वहां पर चूक कर बैठते हैं, जिसके कारण से हमारे अंक कट जाते हैं और बुरा लगता है। इसीलिए इस बार बोर्ड की तैयारी करनी हो या होम एग्जाम की तैयारी करनी हो, बहुत बढ़िया तरीके से इसको हम लोग तैयार करेंगे। तो आइए इन कौन से आसान तरीकों के लिए हम जान लें तो हमारा काम बन सकता है, 5 से 5 नंबर मिल सकते हैं, उन्हें समझने की कोशिश करते हैं। तो ये जो हल करने के 5 आसान तरीके हैं उनमें पहला तरीका आता है ध्यान पूर्वक बार बार पढ़ना। पढ़ना, ये जो पढ़ना शब्द है आज के बच्चों के लिए एकदम कठिन होता चला जा रहा है। बच्चे पढ़ना चाहते ही नहीं है, अपनी रीडिंग स्किल को धीरे धीरे वह कमजोर करते चले जाते हैं। शॉर्टकट ट्रिक अपनाना और कम से कम मेहनत के द्वारा ज्यादा से ज्यादा अंक लाने का प्रयास करते हैं। तो हमें करना क्या है? सबसे पहले उस अपठित गद्यांश को हम एक बार पढ़ेंगे, बड़े ध्यान से पढ़ेंगे, इसके बाद तब प्रश्नों के ऊपर जाएंगे और प्रश्नों के विकल्प को देख लेने के उपरांत फिर से हम कम से कम एक बार पूरा अपठित गद्यांश अच्छे से पढ़ेंगे और इसके बाद तभी हम विकल्पों को देखने का काम करेंगे। दूसरी बात है बच्चों, गद्यांश के संदेश को समझें। जब हमने गद्यांश को पढ़ा तो यह जानने की कोशिश करनी है कि आखिर इस गद्यांश के माध्यम से संदेश क्या दिया जा रहा है। जैसे किसी कभी पर्यावरण के बारे में हो सकता है, कभी मानवता का संदेश हो सकता है, कभी शिक्षा से संबंधित हो सकता है, कभी हमारी संस्कृति से संबंधित हो सकता है, या किसी भी विषय पर, तो उसके संदेश को समझने की कोशिश करें कि आखिर इस गद्यांश के माध्यम से कहा क्या जा रहा है। तीसरी बात बहुत महत्वपूर्ण है बच्चों, वो होती है विकल्प का चयन। विकल्प का चयन, कभी कभार ऐसा होता है कि बच्चे जब प्रश्न पढ़ते हैं उनको लगता है यार इसका उत्तर तो बड़ा आसान है, और वो जल्दबाजी में क्या करते हैं कि कोई पहला वाला जो हमारा विकल्प होता है उसी को चुन लेते हैं और इसमें वह गलतियां कर बैठते हैं। इसीलिए ध्यान देना है कि जब विकल्प का चयन करने बैठे तो बिल्कुल भी जल्दबाजी ना करें, इस बात का ध्यान रखेंगे। ठीक। चौथी बात आती है कि शीर्षक का चुनाव करते समय, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि प्रश्न पूछा जाता है कि ये जो गद्यांश दिया गया है इसका उपयुक्त शीर्षक क्या होगा। शीर्षक मतलब उसका टॉपिक क्या रखा, उसका नाम क्या दिया जा सकता है। तो उसको जो नाम दिया जा सकता है उसके लिए जानना जरूरी है कि उसका केंद्रीय भाव, सेंट्रल आइडिया, उसका केंद्र बिंदु उसमें क्या है आखिर। तो उसके मूल भाव को, उसके केंद्रीय भाव को समझने का प्रयास करें और इसके बाद तभी हम अपने उस विकल्प को चुने कि कौन सा बेहतर विकल्प हो सकता है जो 4 विकल्प हमको दिए गए हैं। और अंतिम सबसे महत्वपूर्ण बात जहां पर हमने पहली शुरुआत करी थी उसको देखेंगे कि रीडिंग स्किल, पठन कौशल, पठन कौशल बढ़ाएं। ये पठन कौशल अत्यंत महत्वपूर्ण है और इसके लिए होता क्या है, 2-3 तरीके होते हैं जिससे हम अपने पठन कौशल को विकसित कर सकते हैं। पहला जो सबके लिए एकदम सामान्य सी चीज हो जाती है और वो है कि विद्यार्थियों को उन किताबों को पढ़ने का प्रयास करना चाहिए जो उन्हें सबसे अच्छी लगती हो। वो चाहे कहानी हो, उपन्यास हो, नाटक हो, एकांकी हो या कुछ भी जो भी उन्हें पसंद आता हो, उसे पढ़ने की आदत डालें। और एक बार जब पढ़ने लगेंगे तो फिर कुछ भी पढ़ना हो कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। एक ये तो अपना पठन कौशल विकसित करेंगे, उसे बढ़ाएंगे। और उस दौरान अब महत्वपूर्ण बात, जो बोर्ड के बच्चे हैं, तो बोर्ड के बच्चों के लिए जरूरी है कि वो लोग प्रतिदर्श प्रश्न पत्र जो सैंपल पेपर बोर्ड द्वारा जारी किए जाते हैं, तो उन प्रतिदर्श प्रश्न पत्रों को ज्यादा से ज्यादा
जो भी उनके पास संसाधन उपलब्ध हो उनकी सहायता से ज्यादा प्रश्न पत्रों को पढ़ने का प्रयास करें। तो देखा ना बच्चों, इन 5 ट्रिक अगर आपने अपना लिया तो ये मान लीजिए 5 में 5 अंक आपके एकदम से सुनिश्चित हो गए हैं, उन्हें बिल्कुल भी काटा नहीं जा सकता। तो आशा करते हैं कि वीडियो आपको पसंद आया होगा और निश्चित रूप से आप इससे सीख लेंगे और अपने 5 में 5 अंक बनाएंगे। अगली वीडियो में हम लोग फिर से मिलेंगे और तब अपने गद्यांश की जगह पर हम लोग अपने पद्यांश को समझेंगे। धन्यवाद।